नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और सबसे पहले आज के मार्केट एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। दिन की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन ये तेजी थामने में बाजार नाकाम रहा और निफ्टी 10,050 के नीचे बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक ने भी दिन के ऊपरी स्तरों से 900 अंक फिसलकर क्लोजिंग दी है। आज के सेशन में अगर आप कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे तो तेल, गैस, मेटल और IT स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है। आज के सेशन के अगर कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हमने बनते हुए देखा, तो आज फार्मा ये इंडेक्स था जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में रहा। डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सिप्ला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने नए हाईज आज के सेशन में टच होते हुए देखे। इसके अलावा थोड़ी खरीदारी हमने आज FMCG पॉकेट में भी देखी। टाटा कंज्यूमर, कोलगेट जैसे स्टॉक्स में अच्छा मूड आज के सेशन में रहा है। अगर लूजर्स की कैटेगरी आप देखेंगे तो हमने देखा कि बैंक स्टॉक्स थोड़े से दबाव में आज के सेशन में आते हुए दिखे थे। और अगर कुछ प्रोमिनेंट लूजर्स देखेंगे तो ICICI बैंक 0.4% गिरा। इसके अलावा विप्रो में 3.5% की वीकनेस रही। गेल, टाटा मोटर्स, BPCL भी 3.5% नीचे बंद हुए हैं। टॉप मूवर्स जैसे मेंशन किया, फार्मा स्टॉक्स ही थे। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा दोनों 2 से 4% की मजबूती के साथ आज क्लोज हुए हैं। अब देखते हैं संस्थागत निवेशकों ने आज के बाजार में क्या किया है। FIs के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। FIs की ओर से हमने खरीदारी देखी है। कैश मार्केट में 490 करोड़ की बाइंग FIs ने की है। कैश मार्केट में DIs ने थोड़ा सा मुनाफा समेटा है और 733 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने FIs की ओर से आते हुए, DIs की ओर से आते हुए देखी है। तो ये संस्थागत निवेशकों के आंकड़े थे आज के सेशन में। आज के जानकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ गौरांग शाह हैं जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के। उनका एक आउटलुक ले लेते हैं। आपके सवाल फिर हम शामिल करेंगे। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपकी क्वेरीज पिक करने की कोशिश करेंगे। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर ही दीजिए। लगातार चलने के बाद थोड़ा सा सुस्ता रहा है, अभी क्या व्यू है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से लगातार पिछले 6-7 दिनों से बाजार में हमने एक तरफ ऊपर के तरफ के दायरे देखे, और बाजार जो मई के आखिर में था और जो कल के तारीख में था या फिर आज के तारीख में था, वो अगर आप दायरा देखें तो काफी ऊपर के तरफ के दायरे हमने तय किए और लाजमी था। और आज जो होने वाला था दीपाली जी, उसकी एक झलक हमें कल ही मिल गई थी, क्योंकि कल भी जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही शानदार बेहतरीन बढ़त के साथ, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के संकेत कल काफी सकारात्मक थे, उसका सहारा हमें मिला। लेकिन कल जब तक बाजार बंद हुआ तो अच्छी खासी जो बढ़त थी सुबह की, वो हम गंवा चुके थे। आज फिर से हमने शुरुआत काफी मजबूती पर की, लेकिन बाजार बंद होते हुए जो बढ़त थी वो पूरी तरीके से हमने गंवा दी। तो ये उठापटक का जो माहौल है मेरे ख्याल से बाजार में जारी रह सकता है, क्योंकि हमने काफी ऊपर के तरफ के दायरे तय किए, और हो सकता है कि बिकवाली हावी हो जाए जैसे जैसे हम फिर से 10,200 10,300 के आसपास जाएंगे। तो मेरी राय, छोटी मध्यम अवधि में अगर आपका नजरिया है तो 10,200 10,300 के आसपास फिर से आपको मौका मिलता है, तो आप मुनाफा समेटिए और फिर इंतजार करें 10,000 9,950 के आसपास, 9,900 के आसपास मेरे ख्याल से फिर से एक बुनियाद बन सकती है, जहां से हम फिर से ऊपर के तरफ के दायरे शुरू करेंगे तय करना। लेकिन बिल्कुल कि ये जो उठापटक का माहौल है ये आने वाले कुछ समय तक जारी रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। पहले कॉलर चंपालाल जैन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नमस्कार, आपका बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? हाँ नमस्ते मैडम, मेरे पास बॉम्बे डाइंग के 700 शेयर है, 53 पैसे, तो रखने का बेचने का? बॉम्बे डाइंग पर आपका सवाल है। 53 की बाइंग है तो मुनाफे में है आप अभी तो। गौरांग जी से पूछ लेते हैं, अच्छा कितने समय आप रुक सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में? 6 महीने। 6 महीने। गौरांग जी 6 मंथ्स का व्यू है, फिलहाल प्रॉफिट्स में है, क्या व्यू होगा? तो दीपाली जी, निवेश अच्छे स्तर पर है बॉम्बे डाइंग पर, और 6 महीने का नजरिया है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत उठापटक के बाद ये भी शेयर ऐसा है जो थोड़ी बहुत बुनियाद बना सकता है, लेकिन नजरिया छोटी अवधि का है, तो ऊपर के तरफ जो भी दायरे मिलते हैं उसमें आप मुनाफा समेटने की कोशिश करें। और अगर लंबी अवधि के लिए टेक्सटाइल से जुड़ी हुई किसी एक कंपनी में अगर आपको निवेश करना है, तो लंबी अवधि के लिए मैं बात कर रहा हूँ दीपाली, तो वो रेमंड्स होगा। ठीक है, तो बॉम्बे डाइंग मुनाफे में है आप, और ऊपर के स्तर मिले तो मुनाफा ले लीजिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है स्पेस में तो रेमंड प्रेफर्ड चॉइस है। कुछ और क्वेरीज लेते हैं, और हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए कौशिक शर्मा हैं कोलकाता से फोन लाइन पर। शर्मा साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है?
चलिए, फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है गौरांग जी, लेकिन रैमको सीमेंट पर इनका सवाल है। 1000 शेयर्स है इनके पास और जिनका परचेजिंग प्राइस है 619 का है। 612 पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे इनके खरीद भाव से क्या करना चाहिए? अच्छी रिकवरी हमने देखी है, जो निचला स्तर बना था यहाँ पर, और ये ऐसी सीमेंट क्षेत्र में मझौली कंपनी है दीपाली, जिनकी जो उत्पादन क्षमता है वो काफी बड़ी है, और इनका मार्केट शेयर भी अगर आप देखने जाएं दक्षिण भारत में खास करके, तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और काफी अच्छा इनका उत्पादन करने की जो क्षमता है वो फैली हुई है संपूर्ण भारतवर्ष में। लंबी अवधि का नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। और ये बारिश का समय है दीपाली, जहाँ पर निर्माण कार्य जो होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, वो थोड़े सुस्त चलती है, लेकिन बारिश के पश्चात जिस तरीके से अब जोर लगा रही है सरकार, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने की बात की, उसमें सीमेंट सेक्टर काफी आगे बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड कीजिए रैमको सीमेंट। प्रणब रॉय कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणब जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड मेरा इवनिंग। सवाल है, मैं 90 शेयर खरीदा है एरिस लाइफ का 515 करके, उसके बाद ही ये ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे। 515, अच्छा, आपने किस नजरिए से ये खरीदारी की है ये समझाइए, उसके बाद व्यू लेंगे। एक्चुअली शॉर्ट टाइम ही है, थोड़े बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, मैं बेच दूंगा। ठीक है गौरांग जी, शॉर्ट टर्म व्यू है। 515 का परचेजिंग प्राइस है एरिस लाइफ साइंसेज में। 487 पर ये बंद हुआ है, तो नुकसान है 27-28 रुपए का हर स्टॉक पर। क्या करें? पहले तो ये नुकसान का सोचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले तो निकल लेंगे, लेकिन नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। हमारी राय में तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो इस क्षेत्र में एक फिर से रुचि जागी है और पुनर्जन्म हुआ है इस क्षेत्र का, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, वरना जो भी ऊपर के दायरे मिलते हैं वहां पर निकलने की राय। फेसबुक पर भी हमें ढेरों सवाल मिल रहे हैं। जामिन खान, संतोष गौड़, प्रवीण आहूजा हमें सवाल भेज रहे हैं। इन सवालों को लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। क्विकली उनका एक क्वेश्चन ले लेते हैं सूरत से। प्रकाश जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। चलिए, प्रकाश जी से बातचीत नहीं हो पा रही है और कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से। पीवीआर पर सवाल है इनका। 1025 की इनकी बाइंग है, 50 स्टॉक से पीवीआर में। एक अच्छा रनअप के बाद हमने देखा ये स्टॉक अब 1087 पर पहुंच चुका है। गौरांग जी, मुनाफे में भी है ये, बताइए क्या करना है। देखिए, ये क्षेत्र काफी तकलीफ से जूझने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर के खाने पीने की पदार्थ है आपको अब सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी। मुनाफा समेट ले, यही ज्यादा समझदारी होगी। तो प्रॉफिट्स ले लीजिए, यही सजेशन है। फेसबुक पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। संतोष गौड़ का सवाल है आरती इंडस्ट्रीज पर। 980 के भाव पर इन्होंने 100 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। आरती इंडस्ट्रीज, गौरांग जी, क्या सजेशन होगा आपका, क्या करना चाहिए इनको? कल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है दीपाली, और कल परसों ही हमने एक फिर से खरीदारी की कवायद करी है रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए आरती इंडस्ट्रीज, बने रहिए। जामिन खान का सवाल है इंडिया ग्लाइकॉल्स पर। 1000 शेयर्स इनके पास। 300 के आसपास का इनका परचेजिंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, तो जानना चाहते हैं क्या करें। तो इंडिया ग्लाइकॉल्स, गौरांग जी, 300 के परचेजिंग प्राइस से सजेशन आपका। पोर्टेबल अल्कोहल बनाती है और काफी बड़ा मार्केट है अल्कोहल क्षेत्र में भी है, ये हाई स्पिरिट सेगमेंट में भी है, और प्रोडक्ट इनके काफी मशहूर है और मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। हालांकि 300 के आसपास जो इनकी खरीद है, वहां पर ऊपर के तरफ के जो दायरे वो थोड़े सीमित लगते हैं, क्योंकि पड़ाव बन जाता है, लेकिन जैसे ही ये 305 के आस पार निकलेगा तो मेरे ख्याल से आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिल सकते हैं। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपके निवेश के। तो समय दीजिए, होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रख सकते हैं इंडिया ग्लाइकॉल्स। अमित कुमार का भी एक सवाल है वेदांता पर, वो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शोभित हैं बातचीत करने के लिए चेन्नई से। शोभित, नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है। हाय मैडम, गुड इवनिंग। मैडम, मेरा क्वेश्चन है HDFC AMC पे। ओके। 2600 की मैंने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं। 2600 शॉर्ट टर्म व्यू है। ठीक है गौरांग जी, शॉर्ट टर्म व्यू HDFC AMC, हालांकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, बट इनके लिए बताइए क्या सजेशन होगा, क्योंकि इनके परचेजिंग प्राइस से ऊपर है फिलहाल स्टॉक। शॉर्ट टर्म व्यू है तो मैं क्या बताऊं दीपाली जी, इस शेयर के ऊपर तो जब से ये लिस्ट होने से पहले भी हमने एक IPO नोट के द्वारा निवेश की कवायद की थी। काफी सक्षम कंपनी है, हाल ही में रिकवरी भी काफी अच्छी देखी है। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, वरना जो आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं
आपको मुनाफा समेट लेना चाहिए, क्योंकि ये बाजार काफी वॉलेटाइल हो सकता है, उठापटक काफी तीव्र हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड है, मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, उस ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे आपको प्रॉफिट्स मिले अपनी पोजीशन से आप निकलते रहिए। अमित कुमार ने फेसबुक पर सवाल भेजा है वेदांता पर, 245 शेयर्स है इनके पास। परचेजिंग प्राइस तो गौरांग जी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वेदांता पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है और वो समझना चाहते हैं कि करें क्या। डीलिस्टिंग बस की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ है। अब आप बताइए क्या सजेशन होगा इनके लिए। तो डीलिस्टिंग के लिए मेरे ख्याल से कंपनी को जो भी कायदे कानून है उसके तहत जितने शेयर चाहिए वो उनको खरीदने होंगे, या फिर उनके पास टेंडर होने चाहिए, कंपनी को वापस मिलने चाहिए निवेशकों की तरफ से। जो स्तर पर बायबैक की रकम है उसमें मुझे नहीं लगता कि काफी लोग वहां पर रुचि रखेंगे। हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और बने रहने की राय है। लॉन्ग टर्म व्यू बाय है, होल्ड भी कर सकते हैं। राजीव मित्तल का एक सवाल आ रहा है फेसबुक पर, गौरांग जी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। 1000 शेयर्स है इनके पास आइडिया के 5 रुपए के प्राइस पर, लॉन्ग टर्म व्यू है। और दूसरा मारुति है इनके पास 7500 के भाव पर, अगेन लॉन्ग टर्म। तो मारुति में नुकसान हो रहा है इनको और वोडाफोन में काफी जोरदार मुनाफा, क्या करें। वोडाफोन में जो मुनाफा हो रहा है, चाहे तो पूरा या ज्यादा से ज्यादा मुनाफा समेट करके मारुति का शेयर जो नीचे चल रहा है उनके खरीद के भाव से वहां पर और शेयर खरीदें। ठीक है, तो वोडाफोन में प्रॉफिट्स ले लीजिए, मारुति और ऐड कर सकते हैं। शाहिद शेख का सवाल है, इनके पास भी वोडाफोन की 30,000 क्वांटिटी 4 रुपए के भाव पर, तो अगेन अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की है। गौरांग जी ने भी बताया कि आप प्रॉफिट्स ले सकते हैं इस स्टॉक में। कुछ और सवाल लेते हैं। और संत सिंह ने सवाल भेजा है डी मार्ट पर, इनके पास 2470 की बाइंग है डी मार्ट के स्टॉक में। क्या सजेशन होगा डी मार्ट पर। तो लंबी अवधि के लिए एक इतिहास बनाया है, जब से लिस्ट हुआ है काफी गुना बढ़ चुका है और लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए काफी बड़ी पूंजी इसने खड़ी करके दी है। मेरी राय में अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहना चाहिए और गिरावट पर और जोड़ सकते हैं। आनंद पुरी ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज पर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 300 शेयर्स खरीदे हुए हैं गौरांग जी 270 के भाव पर, और हेक्सावेयर खबरों में रहा भी है, अगेन डीलिस्टिंग का बस हेक्सावेयर के साथ भी जुड़ा है। तो अब बताइए इस स्टॉक पर क्या सजेशन होगा इनके परचेजिंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए। तो पहले तो दीपाली जी एक बात साफ करना चाहूंगा कि डीलिस्टिंग को लेकर के जो भी दर्शक छोटी अवधि में निवेश करते हैं उनको जल्द से जल्द मुनाफा लेकर के समेटना चाहिए, क्योंकि ये अवधि काफी छोटी होती है और काफी कुछ निर्भर होता है कि वो वैल्यूएशन क्या मूल्यांकन पर डीलिस्ट करते हैं। मिड कैप कंपनी हमारी पहले खरीदारी की राय थी, लेकिन हमने नतीजे देखने के बाद ये हमारी जो कवरेज है वो ड्रॉप कर दी थी। अगर मझौली आईटी कंपनी में निवेश करना है तो पर्सिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, एनआईटी टेक्नोलॉजीज या एलएनटी टेक्नोलॉजीज, ये 4 में से कोई भी एक पसंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको बताए गए हैं किन स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हैं आईटी स्पेस में, अगर आपको पोर्टफोलियो रखना है। मकरन का एक सवाल है फेसबुक पर ही, एनसीसी पर इनकी क्वेरी है। इनके पास 57 शेयर्स हैं गौरांग जी, 22 रुपए की इनकी खरीद है। पूछना चाहते हैं कि क्या करें, अब ये रखें या फिर निकल जाएं। एनसीसी क्या सजेशन होगा। वेल हमारी कवरेज थी, ड्रॉप कर दी है जब से वो सरकार बदली है राज्य में, और उसके बाद हमने देखा है कि कुछ घटनाएं भी हुई थी, नतीजों को लेकर के भी इतना उत्साह नहीं है। ऊपर के तरफ के पड़ाव में बेचने की राय। तो मुनाफा आपको हो रहा है ऑलरेडी, ऊपर के लेवल्स पर बेचने की सलाह है। संजय गिल का सवाल है एसबीआई पर, 500 शेयर्स है इनके पास, 191 का इनका परचेसिंग प्राइस है। जानना चाहते हैं कि अब इनको क्या करना है। नंबर्स भी अच्छे थे गौरांग जी, नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी थी। स्टॉक चला फ्राइडे को आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, क्या व्यू होगा इनके लिए। मुझे लग रहा है कि नतीजे देखने के बाद और मैनेजमेंट की टिप्पणी सुनने के बाद 235 से लेकर के 255 ये लंबी अवधि के 2 लक्ष्य होंगे। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, 2 टारगेट्स आपको दिए हैं गौरांग जी ने, बने रहिए इस निवेश में। युवराज सेन ने एक सवाल भेजा है कंटेनर कॉर्प पर, इन्होंने 30 शेयर्स खरीदे हैं कंटेनर कॉर्प के 382 के प्राइस पर, और कंटेनर कॉर्प आज फोकस में था भी, 2% की मजबूती के साथ बंद भी हुआ है। ये मुनाफे में भी है गौरांग जी, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें। देखिए अगेन छोटी अवधि का मुनाफा है, फिर से वही दोहराऊंगा कि आपको मुनाफा समेटना चाहिए। हालांकि ये सरकारी कंपनी और विनिवेश को लेकर के काफी चर्चे में कुछ सरकारी कंपनियां रही, उनमें से ये कंपनी भी एक है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए कंटेनर कॉर्प। राहुल टंडन ने भी एसबीआई पर सवाल भेजा है, 188 का इनका परचेजिंग प्राइस है। तो राहुल जी अभी गौरांग जी ने बताया एसबीआई लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड है, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। आईसीआईसीआई बैंक पर वीरेंद्र सिंह राजपूत का एक सवाल आ रहा है, इनके पास 330 रुपए के भाव पर 110 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं ये स्टॉक, पूछ रहे हैं क्या करना है।
बेशक बने रहे, और निजी क्षेत्र की बैंक को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि नतीजों के आधार पर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आधार पर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर आप सभी मापदंड में देखना जाए, ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक के पीछे हट जाती, लेकिन ज्यादा अच्छी लगती है हमें निजी क्षेत्र की बैंक्स। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, ऑलरेडी आप मुनाफे में भी हैं। सुनील ने एक सवाल भेजा है, बजाज फाइनेंस पर 2336 का इनका भाव है खरीदारी का, निकल जाए इस स्टॉक से या फिर रखें, क्या व्यू होगा? पिछले एक हफ्ते 10 दिन में शानदार मुनाफा खड़ा करके दिया है, और मुझे याद है मेरे ख्याल से करीबन 28 या 26 मई के आसपास इसका दाम हुआ करता था 1900 रुपए का। वहां से चला ये तो 2500 के ऊपर के दाम हमने देखे। अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे, अन्यथा मुनाफा समेट सकते हैं। लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो निकल जाइए। मधुकर जोशी का सवाल है बीएचएल पर, इनके पास 100 शेयर है बीएचएल के, 20 रुपए के भाव पर इन्होंने एंट्री ली, तो बिल्कुल बॉटम पे इन्होंने एंट्री ली है स्टॉक में, और इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी 50% का मुनाफा इनको हो रहा है। गौरांग जी, मीडियम टर्म व्यू है, क्या सजेशन होगा? सॉरी, कौन सा स्टॉक है? बीएचएल। शॉर्ट टर्म में अगेन जो भी आपको मुनाफा मिलता है आपको समेटना चाहिए, क्योंकि ये बाजार ऐसा है कि काफी तीव्र गति के बाद, ऊपर चढ़ने के बाद हम फिर से नीचे आए, और हो सकता है कि ये वोलेटिलिटी आपको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, तो जो भी दायरा मिलता है वो ऊपर की तरफ में निकल जाना चाहिए। तो मीडियम टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कर लीजिए, अच्छा मुनाफा ऑलरेडी आपको हो रहा है, तो यही व्यू होगा। सत्येंद्र राम त्रिपाठी एक सवाल पूछ रहे हैं गौरांग जी, 2 साल के नजरिए से ये एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो बताइए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? निजी क्षेत्र की बैंक में ये चुनना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फार्मा में अगर ये चुनना चाहते हैं तो टोरेंट फार्मा, क्योंकि फार्मा काफी चर्चे में रहा है। लाइफ इंश्योरेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जो इस महामारी के बाद काफी लाइमलाइट में हो सकता है, तो एचडीएफसी लाइफ, और स्पेशलिटी केमिकल्स में एक कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज, ये 3 या 4 क्षेत्र हैं जहां पर इन सब कंपनियों पर आप निवेश कर सकते हैं, और हो सकता है तो एक एसआईपी कर लीजिए, हर महीना थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाए लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो 2 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज उनमें से एक है, निजी बैंक भी आप चुन सकते हैं जिनका नाम गौरांग जी ने लिया। इसके अलावा कुंज बिहारी प्रसाद पूछ रहे हैं कि कोलगेट पामोलिव पर क्या आउटलुक है, और एक सिमिलर क्वेश्चन एक और मिला था अभी गौरांग जी, वो नेस्ले पर था कि नेस्ले पर आउटलुक क्या है, तो कोलगेट नेस्ले दोनों पर अपने व्यू बताइए। कंजम्पशन से जुड़ी हुई दोनों कंपनियां हैं, और लंबी अवधि के लिए हमारी दोनों ही कंपनियों पर राय है, वो लंबी अवधि का नजरिया तो बने रह सकते हैं। व्यू है तो होल्ड कीजिए, नेस्ले और कोलगेट दोनों व्यू पॉजिटिव है दोनों स्टॉक्स पर। कोलगेट तो इनफैक्ट मजबूती के साथ आज के सेशन में क्लोज भी हुआ है। इसके अलावा विश्वनाथ शर्मा एलएनटी होल्डिंग फाइनेंस पर सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास 100 शेयर्स हैं एलएनटी के, एलएनटी फाइनेंस के 59 के प्राइस पर, और दूसरा स्टॉक है V2 रिटेल, यहाँ पर 100 शेयर्स हैं और जो परचेजिंग प्राइस है वो 96 का है। एलएनटी फाइनेंस इनके भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या सजेशन होगा दोनों शेयर्स में? छोटी अवधि में मुनाफा वसूल ले, लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। V2 रिटेल हम ट्रैक नहीं करते हैं तो टिप्पणी देना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो V2 रिटेल ट्रैक नहीं करते हैं गौरांग जी, इसलिए राय नहीं दे पाएंगे, और एलएनटी फाइनेंस पर आपको राय मिली है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी कुछ और कॉलर्स से बातचीत करेंगे, कुछ फेसबुक के सवालों को भी शामिल करेंगे। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और बात करते हैं सीएनबीसी आवाज की मुहिम की जो एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद है इस मुहिम का निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गवा बैठते हैं, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी खराब होते हैं, इनमें जमकर ऑपरेटर्स हेराफेरी करते हैं, इसीलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में निवेश करें। कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें जो आपसे पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहे, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, इसकी सुरक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। गौरांग जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कम वैल्यू के पैनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं, इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, इनमें घुसना तो आसान है लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल, क्या सजेशन देंगे? जी हाँ, आपने सही फरमाया, और जब बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि शेयर के दाम के सामने आपकी दलाली बहुत महंगी पड़ जाएगी, तो मेहरबानी करके इसका ऐसे सब स्टॉक से इक्के दुक्के जो मूल्यांकन काफी कम होते हैं उनसे दूर रहें। अच्छे कंपनियों में निवेश करें, भले कम शेयर खरीदें लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदें। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ जाइए और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ कीजिए इन्वेस्टमेंट। कुछ और ले लेते हैं, और एक सवाल हमें आ रहा है
फ्यूचर रिटेल पर एसपी वर्मा का, इनके पास 2100 शेयर्स हैं, 102 का इनका परचेजिंग प्राइस है और एनबीसीसी में भी इनकी बाइंग है 24 रुपए के प्राइस पर। तो एनबीसीसी और फ्यूचर रिटेल दोनों पर आपके कमेंट्स। एनबीसीसी पर तो बहुत ही जल्द निकलने की हमारी राय होगी क्योंकि परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई है। फ्यूचर रिटेल पर अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन रिटेल जो है वो हमें काफी अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यू मिला है, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर सवाल आया है पवन यादव का। 1 साल का इनका नजरिया है, जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 599 का है, बताइए। सॉरी, कौन सा शेयर है इनके पास? यूनाइटेड स्पिरिट्स। वेल, क्षेत्र काफी अच्छा है और ये महामारी के बाद इस क्षेत्र के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मांग भी बहुत तीव्र गति से ऊपर गई है। छोटी अवधि में अगर नजरिया है तो बने रहे, लेकिन जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें क्योंकि राज्य दर राज्य पर जा करके अगर आप देखने जाए तो जो टैक्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर के परिस्थिति थोड़ी असमंजस हो सकती है। ठीक है, नीलकंठा जधाव का एक सवाल आया है। कैडिला हेल्थ केयर पर इनका व्यू लॉन्ग टर्म है गौरांग जी, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 345 का है। तो कैडिला पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? निश्चित होकर के बने रहें और अगर गिरावट आती है तो और जोड़े अगर नजरिया लंबी होगी। जी, तो कैडिला हेल्थ केयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल, कल फिर हाजिर होंगे आपकी क्वेरीज को शामिल करने के लिए। गौरांग जी को डिस्क्लोजर आपकी ओर से। बहुत धन्यवाद आपका दीपाली जी, आप सभी को शुभ रात्रि। जो भी शेयर्स के बारे में हमने बात की वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।